हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 का सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। x+1 है। 4 बहुपद दिए हैं, चारों को चेक करना है। शेषफल प्रमेय से आप जानते हैं, अगर कोई रैखिक बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड तब होगा जब यहाँ पे x+1 है, तो इसका मतलब x बराबर -1 पे ये बहुपद का मान 0 हो जाए तो हम कह देंगे कि ये क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। आइए हम शुरू करते हैं 1 बाई 1। क्वेश्चन नंबर यानी हल हम पहले का जब लेंगे, पहले में मान लेंगे, माना gx बराबर x+1। आप पहला इसका जो दिया हुआ है तो मान लीजिए px बराबर, माना px बराबर x³ प्लस x² प्लस x+1। इस तरह से आप मान लेंगे। अब कहेंगे यदि gx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, तब x बराबर, यहाँ पे देखिए x+1 है तो x बराबर -1 पर px का मान 0 होगा। px का मान 0 होगा। आइए चेक करते हैं। x बराबर -1 px में रखने पर, x बराबर -1 px में रखने पर जैसे हम रखेंगे तो p-1 बराबर, देखिए -1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 प्लस 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, -1 प्लस 1, यानी सारा मिलकर 0 होगा। अब यहाँ पे हम शेषफल प्रमेय से कह सकते हैं, तो शेषफल प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड है। अतः शेषफल प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड है। इसी तरह आप दूसरा चेक करेंगे। दूसरा में मान लीजिए px बराबर, दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका ये x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। आप ये सेंटेंस सारे में लिखेंगे। ये जो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन चारों क्वेश्चन यानी पहले के जो चारों दिए हों सब में वही लिखना है। हम डायरेक्ट अब क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। x बराबर -1 px में रखने पर, x बराबर -1 px में रखने पर, px में आप लिखेंगे यदि gx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा तब x बराबर -1 पर px का मान 0 होगा। तो अब x बराबर -1 px में रखने पर जैसे आप रखेंगे तो p-1 बराबर, यहाँ पे देखिए -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का 4 करेंगे यानी तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, यानी 2 माइनस 3 प्लस है। इसका मतलब आंसर आया आपका 1, जो 0 नहीं है। अब यहाँ पे देखिए शेषफल 0 नहीं है, लिखेंगे शेषफल
शून्य नहीं है, इसलिए चूँकि शेषफल शून्य, इसलिए यहाँ पे gx px का गुणनखंड नहीं होगा, gx px का गुणनखंड नहीं होगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें दो और क्वेश्चन हैं। इस तरह से आप सिमिलरली इसी तरह आप इन तीसरे और चौथे में आप रखेंगे तो आपको सलूशन ये मिलेगा। यहाँ पर भी तीसरा भी क्या होगा कि ये गुणनखंड नहीं होगा, चौथा भी मिलेगा आपका गुणनखंड नहीं होगा। हम अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दूसरे का हल देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। सेम तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पे तीनों में हम चेक करेंगे, तीनों का अलग अलग दिया। आइए हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, पहला हम लिखेंगे यदि gx दिया हुआ है gx बराबर x + 1, gx px का एक गुणनखंड होगा, तब x बराबर यहाँ पे -1 पर px का मान शून्य होगा। अतः अब x बराबर -1 px में रखने पर, p-1 बराबर, देखिए यहाँ पे px का मान यही है, px यहाँ पे रखते हैं 2 ब्रैकेट में -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 चलिए अब यहाँ पे जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 के क्यूब माइनस में आएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2, यहाँ पे -1। देखिए ये इससे कटा, ये इससे कटा, मतलब आ गया 0। तो शेषफल प्रमेय से यहाँ पे चूँकि शेषफल शून्य है, अतः शेषफल प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड होगा। इस तरह से आप पहले को लिखेंगे। सिमिलरली दूसरे को भी उसी तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर दिया है gx बराबर x + 2 और px बराबर इतना। तो चलिए यदि gx बराबर दिया है x + 2, यदि gx px बराबर दिया हुआ है आपका, चलिए लिख देते हैं x³ + 3x² + 3x + 1 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, तब x बराबर, यहाँ पे देखिए x + 2 है तो x बराबर -2 पर px का मान px बराबर 0 होगा। अब देखेंगे, अब x बराबर -2 px में रखने पर जैसे आप रखेंगे तो p-2 बराबर क्या हो जाएगा, यही आपका -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 -2 का वर्ग प्लस 3 -2 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे -2 का क्यूब कितना हो जाएगा,
2 दूना 4 दूना 8 माइनस 8, यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12 प्लस 12, यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस 6 अब प्लस 1, यहाँ पे 8 6 14 माइनस 14 और 13, यानी आ रहा है -1 जो शून्य नहीं है। यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए शेषफल प्रमेय से, चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें एक और, चलिए दूसरे का तीसरा देखिए, यहाँ पे कह रहा है gx दिया है अपना, वही चीज़ लिखेंगे। यदि gx बराबर दिया है यहाँ पे x - 3 px बराबर दिया है आपका x³ - 4x² प्लस x प्लस 6 का एक गुणनखंड होगा, तब x बराबर, यहाँ पे देखिए x - 3 है तो x बराबर 3 पर px बराबर 0 होगा। तो x बराबर 3, अब x बराबर 3 px में रखने पर देखिए px आपका यही है, इसमें रखिए तो p3 बराबर देखिए 3 का क्यूब हो जाएगा -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 3 त्रिक 9 त्रिक 27, आपका 27 हो गया, माइनस 3 त्रिक 9, 9 चौक को 36 आ जाएगा, अब प्लस 3 6 3 9, तो 27 और 9 36 हो जाएगा, यानी 36 माइनस 36 हो रहा है, यानी 0 हो गया। अतः यहाँ पे देखिए शेषफल 0 है, इसका मतलब क्या होगा, x - 3 px का एक गुणनखंड होगा। चूँकि शेषफल लिखेंगे, चूँकि शेषफल 0 है, अतः या इसलिए gx px का एक गुणनखंड होगा, एक खंड होगा। इस तरह से आप 1 बाई 1 करते जाएंगे, सेम तरीका सब में करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन का हल हम देखते हैं। तीसरा हल कह रहा है आपको, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है, यहाँ पे दे ही दिया है कि x - 1 गुणनखंड है, तो आपको k का मान निकले। अगर इन सबका x - 1 गुणनखंड होगा, इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 पे ये सारे पॉलिनोमियल px का मान 0 होना चाहिए। तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो चलिए पहला लिखते हैं। चूँकि दिया है x - 1 px का गुणनखंड है, इसलिए x बराबर 1 पर px का मान px बराबर 0 होगा। अब x बराबर 1 px में रखने पर देखिए px का मान यही दिया है, तो यहाँ पे ऐसे रख दीजिए px बराबर x² प्लस x प्लस k बराबर 0 होगा, ऐसे कर सकते हैं। तो अब x बराबर 1 px में रखने पर तो p1 बराबर 0 होगा। इसका मतलब क्या है, यानी p1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 पे 0 होगा, तो 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस k बराबर 0। इसका मतलब क्या है, 1 + 1 + k बराबर 0,
यानी हो जाएगा 2 प्लस के बराबर 0। इसका मतलब क्या है, के बराबर -2। यानी पहले स्थिति में के का मान -3 का दूसरा देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा। यहाँ पर भी सेम तरीका है। हम क्या करेंगे, x बराबर 1 इस px में रखने पर x बराबर यही वही लिखेंगे, चूँकि x -1 px बराबर कितना है आपका 2x² प्लस kx प्लस √2। x -1 px बराबर इतना का एक गुणनखंड है, इसलिए x है, तब x बराबर 1 पर px बराबर 0 होगा। अब x बराबर 1 px में रखने पर तो हो जाएगा p1 बराबर 0, जिसमें p1 मतलब इसमें वैल्यू रखेंगे 2 1 का वर्ग प्लस k 1 प्लस √2 बराबर 0। इसका मतलब हो गया 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। k को इधर ही रहने दीजिए, बाकी को उधर ले जाइए, -2 माइनस √2, यानी ये k का मान यहाँ पे ये हो गया। उसी तरह से आपका तीसरा देख लीजिए। तीसरे में सेम तरीका है, ये गुणनखंड है, अब लिखेंगे नहीं, सीधे सीधे अब इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x बराबर 1 px में, px यहाँ क्या है, px बराबर आपका दिया है kx² माइनस √2x प्लस 1 में रखने पर जैसे आप रखेंगे तो p1 बराबर 0 होगा, क्योंकि गुणनखंड है, हम लिख नहीं रहे, आप लिख लेंगे ये सेंटेंस। p1 बराबर 0, इसका मतलब क्या है, k 1 का वर्ग माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, k बराबर √2 माइनस 1। ये आपका आंसर होगा, यानी k का मान आपका ये आ गया। फिर एक और इसमें बचा हुआ है, सेम तरीके से आप कर लेंगे इसको। आइए उसको भी देख लेते हैं। आप जैसे पिछला सेंटेंस लिखे थे उसी तरह आप लिखेंगे। इसमें भी हमें x बराबर 1 पर px का मान जो दिया हुआ है kx² माइनस 3x प्लस k बराबर 0 होगा। आप लिखेंगे सेंटेंस, आप पहले की तरह लिख लेंगे, इसलिए p1 बराबर 0, दिस इम्प्लाई दैट k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k बराबर 0। दो जगह के हैं, चलिए हो जाएगा k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब 2k बराबर 3, इसका मतलब k बराबर 3/2। आपका k का मान 3/2 हुआ। इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन यानी 1 2 3 का सलूशन आपने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन